इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से शेयर मार्केट में ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम और पेशेंस होता है। आप छोटी पूंजी के साथ भी बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट से कमा सकते हैं अगर आप कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं तो। इस वीडियो को हम डिस्कस करें, इस पोर्टफोलियो को हम डिस्कस करेंगे और मैं सभी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, जो भी इनके सवाल हैं एक के बाद एक आप सभी को। अगर बिगनर हैं आप तो ये वीडियो ज़रूर आपको देखना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। आप देख सकते हैं इनका नाम हमें विकास कुलकर्णी देखने के लिए मिल जाता है। पुणे महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हमें ये देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्होंने सजेशंस मांगे हैं और इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए कहा है। ये बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं। आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए शेयर मार्केट में। स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग ही रखनी चाहिए। सभी लोग ये चीज़ें आपको बोलते हैं, बट आज मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग बेस्ट क्यों होती है। सब लोग बोल तो देते हैं, बट मैं कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं एक लेमैन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और आप मान लीजिए आपने स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग नहीं रखी यहाँ पर और आपने एकदम से अपना पैसा लमसम डिप्लॉय कर दिया। देखिए गाइज़, परेशानी तो कुछ नहीं होती है, चाहे आप लमसम करें या फिर आप लमसम करें या फिर एसआईपी करें या फिर स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग करें, अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्टॉक को ओवर वैल्यू पे नहीं खरीद रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर थोड़े से अभी ओवर वैल्यूड मुझे पर्सनली लगते हैं। स्टोरी बेस्ड वो चल रहे हैं, मैंने काफ़ी बार बात की है, इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको निकाल कर दी हैं क्यों उन स्टॉक्स में अभी हमें चेतावनी बरतनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं, अगर किसी आदमी ने यहाँ पर, उसकी बहुत बुरी किस्मत रही और लमसम पैसा भी शेयर मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे यहाँ तक 51% के रिटर्न मिले। लॉन्गर टर्म में अगर उसने होल्ड कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लमसम इन्वेस्ट करने में भी उसे इतने रिटर्न्स मिल गए। बट उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम से मार्केट क्रैश हो गया। अब लमसम इन्वेस्ट करने का ये तो हो गया था नुकसान कि यहाँ पर सिर्फ 51% आपको रिटर्न्स मिले। अब मैं लमसम इन्वेस्ट करने का आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। अब गाइज, लमसम बाय करने का फ़ायदा ये है कि निफ्टी की डाउन से लेकर अभी तक की पीक तक आपने 126% के रिटर्न्स बना लिए होते और इस डाउनफॉल में जो बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिल रहे थे, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना आपने अपना पैसा कर लिया था इंडेक्स को आराम से बीट करते हुए। बट गाइज, मार्केट को टाइम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप प्रेडिक्ट ये तो कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ऊपर जाएंगे, अच्छा करेंगे, ये कंपनी अच्छा करेगी, बट आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बस यही टाइम, राइट टाइम है, यही बॉटम है। हाँ, कुछ उसके तरीके होते हैं, कभी कभी अंदाज़ा लग जाता है कि ये ऑलमोस्ट बॉटम ही होगा, पर 100% श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि यही बॉटम है। उससे फर्दर भी मार्केट्स या कोई स्टॉक जो है फॉल हो सकता है। तो गाइज, अगर ये करने में आप संभव रहते हैं, जो कि 100% आप नहीं रह पाएंगे, तो फिर लमसम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना एक रिटेल निवेशक को नॉर्मली स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग ही यहाँ पर रखनी चाहिए। स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे। अब मान लीजिए आप एक रिटेल निवेशक हैं, एस आई पीज़ करते हैं पर मंथ आप, या फिर बाय ऑन डिप्स करते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर लिया स्टॉक को, फिर यहाँ पर भी ले लिया, कोई बात नहीं, बट फिर मार्केट्स गिरते रहे और आपने हिम्मत रख के अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे और अपनी सभी रिसर्च पे, फंडामेंटल्स पे भरोसा रख के आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते गए, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते गए, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते गए। मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल मार्केट को टाइम कर पाएंगे, बट ये तो आप करेंगे, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आप मान लीजिए आपका एवरेज यहाँ कहीं आ गया, तो अच्छे खासे रिटर्न्स आप 126% और 51% के बीच वाले रिटर्न्स आप लोग स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग से बना लेंगे। इसीलिए स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग आपको शेयर मार्केट में रखनी चाहिए, वही हमें बेस्ट देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक गाइज, मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस हम प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है एशियन पेंट्स के रिगार्डिंग। अगर आप एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर हैं या किसी भी केमिकल कंपनी के शेयर होल्डर हैं या ऐसी कंपनी के जिसमें इन्फ्लेशन का खतरा देखने के लिए मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अब आगे आप देख सकते हैं, ये नए स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं पीडीलाइट, ऑब्वियसली आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। आपको खरीद लेना चाहिए था, अभी तक तो, क्योंकि सेक्टर की लीडर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। एडेसिव्स में 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है। फेविकॉल में कंसिस्टेंसी से आपके पैसे को ग्रो करती हुई आ रही है। नेक्स्ट कंपनी पॉलीगैब, लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में। अच्छे खासे परसेंटेज के साथ ही कंपनी ग्रो होती हुई आ रही है अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट्स को। इस कंपनी के साथ भी आपको बने रहना चाहिए। दिविस लैबोरेटरी में अभी काफ़ी अच्छा मौका बन रहा है, अपनी पीक से काफ़ी नीचे स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उस कंपनी को भी, इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फार्मा में आपका एलोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी डी मार्ट आ जाती है। डी मार्ट का बेस्ट लेवल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। बट गाइस, कभी भी डी मार्ट जैसा स्टॉक आपको
कम वैल्यूएशन पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरग्रीन आपको स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, एवरग्रीन बिजनेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सभी लोगों को पता है वो कंपनी अच्छा करेगी वाई ऑन वाई बेसिस पर, जैसे वो अपने स्टोर्स खोलती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी, तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स उस कंपनी को कमाने से कोई नहीं रोक सकता, अनटिल अनलेस मैनेजमेंट कुछ गलतियाँ करता है। अगर इसी रास्ते से वो चलते रहे तो बहुत बड़ी कंपनी डीमार्ट आगे जाकर बनेगी। तो गाइज ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कंपनीज आपको अंडर वैल्यूड मिल जाए, हमेशा वो कंपनीज आपको प्रीमियम पर ट्रेड होती हुई मिलेंगी। बट जैसे भी 20% की गिरावट उस स्टॉक में आई थी, उस स्टॉक को में इन्वेस्ट करने का सेम स्टैगर्ड वेव अप्रोचिंग ही आप करें। जैसे 4000, आई मीन अब मुझे डीमार्ट का एकदम से प्राइस याद नहीं आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का डीमार्ट का प्राइस है। तो आप 1000 रुपीज़ पर मान लीजिए आपको उसमें 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 आप अभी इन्वेस्ट कर दें, और जब ये 11,000 से 1100 जाए या फिर 900 जाए, तो या तो आप डाउनवर्ड एवरेज करते चलें या फिर अपवर्ड एवरेज करते चलें, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वो हम बातें करते रहते हैं वीडियोज़ में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं। आप करते हैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू, और इन्हें मतलब समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो इन्होंने अपना बनाया है, 9 होल्डिंग्स इन्होंने रखी हुई हैं। आई गेस ऑलमोस्ट 15 से 20 होल्डिंग्स तो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, अगर लैक्स में आपका पोर्टफोलियो है तो। अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हो जाती हैं थोड़ी सी, और डाइवर्सिफिकेशन उसी लिहाज से भी हो जाता है और दूसरे लिहाज से भी, जैसे एशियन पेंट्स पेंट सेक्टर से ले लिया, पीडीलाइट अधेसिव सेक्टर से, पॉलीकैब आपने वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर से, एस्ट्रल पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेक्टर से, फिर डीमार्ट रिटेल के सेक्टर से ले लिया आपने, फिर डिवीस लैबोरेटरी आपने फार्मा के सेक्टर से ले लिया। सभी सेक्टर की एक एक लीडिंग कंपनी आप लेते हुए चले, थोड़ा वो उस लिहाज से 10 से 15 होल्डिंग्स आई गेस आपको यहाँ पर कर लेनी चाहिए। बात कर लेते हैं पहले एशियन पेंट्स की। 30,000 करीब का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन का भी आप ध्यान रखें, 5% से ज़्यादा एलोकेशन किसी भी कंपनी में ना दे। नो डाउट ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, बट ओनली गॉड नोज़ कभी खराबी भी कुछ हो जाती है, तो इसलिए आपको वेल डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो बहुत सोच समझ के करें। हालांकि एशियन पेंट जैसी कंपनी में चलता है, क्योंकि डोमिनेंट कंपनी है और आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करेंगी, बट स्टिल थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस, लीडिंग एनबीएफसी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अच्छे सीएजीआर से कंपनी अभी भी ग्रो हो सकती है। थोड़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर से हमें देखने के लिए मिल जाती है। डेटा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इस कंपनी के पास, जिस वजह से कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हेवेल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सेक्टर में ये कंपनी भी ऑलमोस्ट लीडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करते हुए आप चलें इस स्टॉक को, लेकिन फिर भी आपको कंसिस्टेंसी से ये कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है बहुत ही ज़्यादा, तो जैसे अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर बैठे हैं, तो आई गेस अभी आपको अपनी कुछ क्वांटिटीज ट्रिम करके पीडीलाइट और जो जो कंपनीज आप बोल रहे हैं और जिन जिन कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया भी है, शायद आप उनकी तरफ शिफ्ट होने के बारे में विचार कर सकते हैं। नो डाउट एच डी एफ सी बैंक अब अच्छा परफॉर्म कर सकता है जल्दी, क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स इसके हमें शानदार देखने के लिए मिले, जो 15 या आई गेस 14 जून को आए थे, तो शानदार देखने के लिए मिले। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अच्छी वैल्यूएशंस पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नो डाउट ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म फ्यूचर में कर सकती हैं, बट आप इतनी बड़ी बेट एक ही स्टॉक पर ना लेकर चलें, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखते हुए थोड़ा इस कंपनी में से पैसा निकाल कर आप दूसरी कंपनीज की तरफ विचार कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एच काफ़ी अच्छे लेवल्स पर 3262 रुपये के लेवल्स पर आपने इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया है। एक साल में काफ़ी अच्छे, इस साल ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इस कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं। लीडिंग एफएमसीजी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इंडिया मार्ट। थोड़ा इन कंपनीज़ की तरफ आप तब जाएं जब आप अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर लें। एक 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आप बना लें, और मिनिमम टू मिनिमम 10-20 हज़ार आपके पोर्टफोलियो साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 20-25-30 हज़ार आप सभी सभी स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दें। फिर उसके बाद जब आपका पोर्टफोलियो सेफ़ हो जाए, सेफ़ इन द सेंस कि सेफ़ ही हो जाएगा, आपने जब सेफ़ कंपनीज़ ले ली, हालांकि शेयर मार्केट में फुल्ली सेफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो धीरे धीरे आपको रिटर्न्स कंपनीज़ देती रहेंगी कंसिस्टेंसी से, फिर आप इन कंपनीज़ की तरफ रुझान कर सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, थोड़ा अग्रेसिव कंपनी है लेकिन थोड़ी रिस्की भी कंपनी है, उस हिसाब से नया बिजनेस है, तो तब आप इन कंपनीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टाटा पावर। अ, तो इसके बारे में मैंने टाटा पावर और टाटा मोटर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो गूगल सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा ये कंपनीज अभी आई गेस ओवर वैल्यूड हो गई हैं, क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न्स इन कंपनीज़ ने दे दिए हैं, इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू के ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिलती। हाँ, ये बात सच है कि ईवी का सेक्टर आपको फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सभी स्टोरी बेस्ड हैं। अच्छा परफॉर्म करेगा और चलिए करेगा, लेकिन
और भी कंपनीज़ हैं, अडानी पावर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, फिर बहुत सी कंपनीज़ है, IEX आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसा ही नहीं है कि मोनोपोली कंपनी है या सिर्फ ओनली प्लेयर है पावर के सेगमेंट में, बहुत सी कंपनीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो विचार आप कर सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इतना ज़्यादा कुछ वो घबराने वाली भी बात नहीं है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है VBL। VBL भी एक अच्छा स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ये स्टॉक आपको रिस्की देखने के लिए मिल जाता है। इस सेक्टर की लीडर कंपनियों में जुबिलेंट देखने के लिए मिल जाती है। प्राइमरली अगर आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले उस सेक्टर की आपको सेक्टर लीडर कंपनी लेनी चाहिए। वैसे VBL में जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इसके साथ आप बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ये भी सॉलिड हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है विंडलास बायोटेक। अभी मैंने इस कंपनी को चेक किया, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है। ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और मुझे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। तो जिस भी लिहाज से जो कुछ भी सोचकर आपने इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो बरकरार रहती हैं चीज़ें इस कंपनी के अंदर, तो आप बने रह सकते हैं इस कंपनी में। बाकी मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बजाय मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करूँ तो वो बेटर रहेगा। गाइज़, आपको कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो, आप इन्हें कमेंट से बता सकते हैं और सजेशंस दे सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।